बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान इस वक्त अमेरिका को किसी सूरत नहीं छोड़ने वाला। ये जरा आप मनाजिर देखिए, ये मिसाइल दाग दिए उन्होंने, क्रूज मिसाइल मार दिए हैं अमरीकियों पर। और अमेरिका पर कहां मारे? ये अमेरिका की कंपनी का एक शिप आ रहा था, उसको उन्होंने कहा निकल जाओ यहां से। एक दफा वार्निंग, दूसरी दफा वार्निंग, तीसरी दफा उसे सोचा कि ये अमेरिका का शिप है, चूंकि ईरान की शिप रोक रहे हैं तो नहीं जाने देंगे। उन्होंने मिसाइल मारा। अब आप जरा देखिए हाल क्या हुआ है शिप का। यानी शिप का बेड़ा गर्क हो गया है। ऊपर जो पड़े हुए कंटेनर्स थे उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। पता नहीं वो सलामत रहेंगे, गिर जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी, अमले का क्या मामला होगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है 200 से ज्यादा शिप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं। किसी को अंदाजा नहीं हो पा रहा, किसी को नहीं पता चल पा रहा क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, कैसी चीजें चल रही हैं। ये बात किसी को भी नहीं पता। कोई इसका जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। लेकिन सूरत हाल सिर्फ इतनी सी है कि हालात ये बता रहे हैं, चीजें ये बता रही हैं कि कुछ बहुत बड़ी तबाही इस वक्त सामने खड़ी हुई है। और ये तबाही इंडिकेट कर रही है कि बहुत ज्यादा इस वक्त बर्बादी आ रही है। यानी जो स्नेरियो इस वक्त बन रहा है वो ऐसा है जो हमने आज से पहले कभी भी देखा नहीं है। यानी ये वो स्नेरियो है कि जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये स्नेरियो इस वक्त बना हुआ है और अमेरिका को हिट किया जा रहा है पूरी तरह, दाएं से बाएं से, हर जगह से अमेरिका को इस वक्त बुरी तरह हिट किया जा रहा है। और ये वो असल में स्नेरियो है जो अमेरिका को खटकता है बहुत ज्यादा, और जो हालात इस वक्त पेश आ रहे हैं। देखिए अब ईरान हिट कर रहा है और नेतन्याहू को गालियां पड़ी हैं ट्रंप से, लेकिन वो बात नहीं आ रहा। उसने फिर आज लिबनान पर अटैक कर दिया है। अब ये असल में एक आप समझ लीजिए ये टेस्ट था अमेरिका के लिए। अमेरिका ने समझा कि ईरान शायद अब अटैक ना करे और उन्होंने शिप को कहा कि आप चले जाएं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ईरान डील चाह रहा है। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट हुई है। और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि रशिया ने जो ईरान को बैक करना शुरू किया है, हुआ ये है कि उधर यानी ज़ेलेंस्की की जानिब से ड्रोन्स मारे हैं और उन्होंने भी अटैक कर रहे हैं वो रशिया पर। तो इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि नेटो का असला उनको दिया जा रहा है, छुप के दिया जा रहा है, अमेरिका का असला दिया जा रहा है। अब लेट से अमेरिका अपना असला देता है यूक्रेन को, तो है तो वो भी नेटो का रुकन है, तो नेटो का असला आ जाना और सारा एक ही बात हुई। तो वहां पर वो अब ईरान की मदद कर रहे हैं। देखिए शिप जो है वो ईरान उनको इतनी इजीली टारगेट कर लेता है, इतना आसानी के साथ टारगेट कर लेता है कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी ये वो सिनेरियो है कि आसानी के साथ इस वक्त टारगेट किया जा सकता है। सो अब अमेरिका को, जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है कि अब असल सूरत हाल क्या होगी, हम कैसे यहाँ से निकलेंगे। सो अब वो नेतन्याहू को भी गालियां दे रहा है कि तुम्हारी वजह से बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हालात तुम्हारी वजह से खराब हुए पड़े हैं। लेकिन नेतन्याहू तो फिर आपको पता ही है उसने कहाँ पर सुननी है कोई बात, और वो यानी क्या इसको जवाब देने के लिए जा रहा है। तो ये एक अजीबो गरीब सिनेरियो बना हुआ है पूरे रीजन का। अब अमेरिका के लिए एक चीज है कि अमेरिका की जो नेवी है वो अपने ही शिप्स को बचा नहीं पाई। ये भी बड़ी एक अजीब बात है। यानी आज ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका के साथ जो जंग है वो दोबारा लाजिम होने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये लाजिम जंग होगी। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका के साथ जब जंग की सूरत हाल होगी कितना खतरनाक मरहला हो सकता है अब अमेरिका के साथ जंग का। सो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल और पेशरफ्त है कि अमेरिका को यहाँ एक पोजीशन लेनी थी और वो अमेरिका वो पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए दुनिया में अमेरिका ने कहा था कि मैं दूसरी नेवी के जो लोग आएंगे या उनके शिप्स आएंगे उनको प्रोटेक्ट करूंगा। वो अपनी नेवी को बचा नहीं पाया, अपने शिप्स को बचा नहीं पाया, उसने दुनिया का क्या। अब आप ये सोचें, जब आप फ्रांस को कहते हैं कि भाई आप आए हमारे साथ और आकर आप काम करें, तो फ्रांस क्यों नहीं आता? फ्रांस इसलिए नहीं आता क्योंकि फ्रांस को यह बात अच्छी तरह पता है कि जो अमेरिका अपनी हिफाजत कर नहीं पाया वो हमारी क्या हिफाजत करेगा। यानी ये असल में एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें आप दुनिया को ये बताते हैं कि जी हम आपकी मदद करेंगे। वो कह रहे हैं अपनी हिफाजत तुम लोग कर नहीं पाए और हमारी हिफाजत के लिए हमें आकर बात करते हो कि जी हम आपकी हिफाजत करेंगे। या उसके अलावा कहा कि जी अगर ये अपना शिप बचा नहीं पाया तो जो नेटो को कह रहे हैं कि आप आकर ईरान से मुकाबला करें। देखिए अमेरिका और ईरान का दुनिया में पहले लोग सोचते थे कोई मुकाबला था, यानी कभी कोई सोच सकता था। आज आप सोचें क्या सूरत हाल है। अमेरिका का मुकाबला किसके साथ हो रहा है? ईरान के साथ। और जीत कौन रहा है? ईरान जीत रहा है। हार कौन रहा है? अमेरिका हार है। यानी ये भी कभी दिन आने थे कि हमने इस तरह कभी कोई सिनेरियो देखना था कि अमेरिका और ईरान के मुकाबले में अमेरिका को कुट पड़ रही है। सो बहरहाल अब हो तो यही रहा है। आप जो मर्जी कहें उसको, जैसे मर्जी कहें कि जी कैसे हो रहा है, क्या वजह इसकी क्या बनी हुई है।
लेकिन अब किसी ना किसी तरह तो अब आप देखेंगे तो इनको कुट पड़ रही है। सो कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का भी जायजा ले लें तो हमें ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि अमेरिका काफी हद तक इस लेवल पर आ गया है जहां उसको अब मजीद तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब अगला मरहला क्या है? देखिए, शिप्स का जहां तक मामला है, अब वो सिनेरियो यहां पर आ रहा है कि जहां पर आप ये सोचें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो महदूद झड़पें हुई हैं, तेल इस वक्त तकरीबन 10 से 12% महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ इनकी झड़पों की वजह से। अभी ये अटैक नहीं हुआ, अभी ये जब अटैक होगा कम अज कम आप देखेंगे तो 50 से 60% तेल की कीमतें बढ़ेंगी। ये 8 से 10% से 12%, ये इस तरह तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अब जो अटैक हुआ तो आप सोचें फिर सूरत हाल क्या होगी। आज ईरान के स्पीकर ने अमेरिका को पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ज़हन में रख लेना, मुज़ाकरा चाहते हो तो इजराइल को रोक दो। यहां पर ये अगर अटैक होता रहा ना तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, फिर तुम किसी गलत फहमी में ना रहना, फिर हम सीज फायर भी तोड़ देंगे, तमाम चीजें तोड़ देंगे। आपको पता है कि नेतन्याहू ने क्या बात की है? कल ये जो खबर ब्रेक हुई थी ना बराक रेविट के थ्रू, जो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती। जब ये बातें मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं कि ट्रंप उसको माँ बहन की गालियां दे रहा है, ट्रंप उसको कह रहा है तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया, तो आप बताएं कि जब ऐसी जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें आपको क्या कोई ऐसा सिनेरियो नजर आता है कि जिसमें कोई बेहतरी, यानी ये बगैर ट्रंप की मर्जी के ये सारा काम हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नेतन्याहू ने कहा है कि जी सारी बात झूठ थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा, फलाना नहीं कहा। अब बहुत सारी जगहों पर ईरानी हलकों में ये बात कही जा रही है, ये जो ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल थी, असल में ट्रंप ने ये बात कहने के लिए मीडिया को दी ताकि पता ये चले कि वो बेसिकली खिलाफ है इन तमाम चीज़ों के, यानी जंग के खिलाफ है, इन चीज़ों के खिलाफ है, ताकि मार्केट स्टेबल रहे। देखिए, मार्केट इन चीज़ों से अब स्टेबल नहीं रहनी, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। वो स्टेबिलिटी वाले वो दौर चले गए हैं, वो मार्केट इस तरह स्टेबल होगी, वो फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, ये अब दौर चले गए हैं। ये इस तरह स्टेबिलिटी नहीं आती होती दुनिया के अंदर। अब मार्केट को चाहिए कि रियल कमिटमेंट होगी तो बात बनेगी, अदरवाइज आप भूल जाएं कि मार्केट को कोई स्टेबिलिटी इस तरह मिलती है। तो नेतन्याहू ने कहा जी सारी बातें झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात तो सच है कि कल ट्रंप बरम हुआ था। आप दोनों की ट्वीट्स देख लेना, ट्रंप ने कहा कि लेबनान पर अटैक नहीं होगा, तो वो आज नेतन्याहू को यही गालियां दे रहा है कि देखो तुम्हारी वजह से वो फिर हम पर अटैक करें। एक बड़ी अजीब सूरत हाल है जो समझ नहीं आ रही। जब अमेरिका को ये बात पता है कि ईरान हम पर धड़ाधड़ अटैक कर रहा है, तो उन्होंने अपना हॉर्मस से इस शिप्स को जो निकाला है, उसने ईरान की वार्निंग को सुना क्यों नहीं? क्या ऐसी सूरत हाल हम समझें कि एक दो शिप निकल गए थे तो अमेरिका ने उसको एज अ पैगाम लिया कि शायद ईरान ओपनली बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि यहाँ से वो शिप जाने दे रहा, वरना ईरान एक दफ़ा वार्निंग दे, दूसरी दफ़ा दे तो सबको पता अगला हिट है। देखिए, $250 मिलियन US का सामान है, शिप की अपनी कॉस्ट है, अंदर सामान है, चीज़ें हैं, महंगाई है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये सोचें कि अगर ऐसी सूरत हाल में इस तरह का माल और ये चीज़ें और ये सब कुछ जा रहा है, महंगाई है, सब कुछ तबाही हो, तो ट्रंप क्यों भेजेगा? क्या हम इसको ऐसा समझे कि ईरान ने एक दो शिप जाने दिए जानबूझकर ताकि अमेरिका को ट्रैप किया जा सके, ताकि हम इनको हिट करें और इनके सामान में जो कोई इनको टिप मिली हो कि यहाँ पर कोई कमर्शियल चीज़ नहीं जा रही, यहाँ पर कोई हथियार या कोई ऐसी सप्लाई जा रही है, कोई ऐसी सूरत हाल हो? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब जो जंग छिड़ी हुई है, आज किसी को नहीं पता कल क्या होगा, कल किसी को नहीं पता परसों क्या होगा। जो भी सिनेरियो चल रहा है वो सबकी पहुंच से, सबकी कैपेसिटी